हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। ऐसे छात्र छात्राएं जो इस बार बीएससी थर्ड ईयर में हैं और उनका सेमेस्टर वाइज पैटर्न नहीं है यानी ईयरली एग्जाम होना है, उनके लिए क्वेश्चन पेपर है। और आज हम फिजिक्स का थर्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में जो थर्ड पेपर आपका है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि ये क्वेश्चन पेपर अवध यूनिवर्सिटी का है जो 2022 में संचालित हुआ है। तो ऐसे छात्र छात्राएं जिनका एग्जाम 2023 के अंतर्गत सेमेस्टर वाइज ना होकर के ईयरली एग्जाम होना है थर्ड ईयर का, उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीटेड हैं और वो हर वर्ष सभी यूनिवर्सिटी में लगभग लगभग पूछे जाते हैं। तो उनकी चर्चा मैं आज की इस क्लास के अंतर्गत करने वाला हूँ। ओके, तो आप सबको पता है दोस्तों, जो ईयरली एग्जाम है जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में दिया, सेकंड ईयर में दिया, थर्ड ईयर में दिया है, ठीक है। तो आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के तीन तीन पेपर हुआ करते हैं। अब जो नया पैटर्न लागू हुआ है एनईपी के अकॉर्डिंग, उसमें क्या है सेमेस्टर वाइज में प्रत्येक यानी कि एक एक पेपर होगा, लेकिन ईयरली में आपका तीन पेपर होगा। तो ये आपका पेपर थर्ड है फिजिक्स का, ठीक है, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। समय आपको 3 घंटे का इसमें मिलता है इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए, और मैक्सिमम मार्क आपके 75 रहते हैं, जिनमें से 25 नंबर आपके ऐड होंगे प्रैक्टिकल के। ओके, चलिए तो सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1.5 नंबर का रहेगा। ओके, शब्द सीमा की अगर मैं बात करूं तो 50 शब्दों में इसका आंसर आपको करना रहता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न जो कि पूछा गया है, व्हाट आर द सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक क्या होते हैं। दोस्तों सेमीकंडक्टर का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हर बार पूछा जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन लिख लेना है, नोट कर लेना है, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। ओके, तो पहला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो पूछा गया था, व्हाट इज द फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, निज अर्धचालक में फर्मी स्तर कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये पूछा गया था कि निजी अर्धचालक में फर्मी का स्तर, लेकिन यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंट्रिंसिक और स्ट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इज स्ट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो सेमीकंडक्टर आपको पूर्णतया तैयार करना है। सेमीकंडक्टर के टाइप्स भी आपको देख के जाना है। इसके 2 टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक और स्ट्रिंजिक। ओके, तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। फिजिक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर है दोस्तों, जो मैं अभी डिस्कस करा रहा हूँ, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये ऐसा क्वेश्चन पेपर है जो ज़्यादातर फिक्स क्वेश्चन इसमें होते हैं और रिपीटेड रहते हैं, ठीक है। वही लगभग लगभग पेपर अगर एक मॉडल पेपर मैं दे दूं, ठीक है, तो ये एक प्रकार का आपका मॉडल पेपर ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज हीट सिंक, ये लगभग लगभग 4 वर्षों से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों हीट सिंक का। तो हीट सिंक क्या है इसको आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। हीट सिंक 100% ये कन्फर्म है इस बार आना। हीट सिंक तैयार करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, व्हाट इज द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ये भी क्वेश्चन आपका फिक्स क्वेश्चन है। पीएन जंक्शन डायोड वाला और हीट सिंक ये दोनों क्वेश्चंस इस बार आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाट इज जंक्शन ब्रेक डाउन ये आपसे लॉन्ग टाइम में पूछेगा, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है चौथा प्रश्न समझने का प्रयास करिए। व्हाट इज द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, यानी पीएन संधि डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है ये आपको बताना है। और ये दोनों क्वेश्चन मैं बता दूँ 3 नंबर और 4 नंबर 100% श्योर है, कंफर्म है इस बार पूछा जाना इनका, ठीक है। तो इस तैयार करके आप एग्जाम में जरूर जाइएगा। 5वां प्रश्न है जो कि पूछा गया, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर, शक्ति प्रबंधन का वर्गीकरण दीजिए। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, इस बार आपके एग्जाम में आएंगे, इस क्वेश्चन को भी तैयार करके जाइएगा, रिपीटेड है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पूछा गया है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड इन्वर्टर, एक इन्वर्टर का परिपथ आरेख खींचिए। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये रिपीटेड प्रश्न है। अगर आपके पास आपको अनसॉल्व पेपर मिल रहा है तो अनसॉल्व पेपर उठाकर देखिएगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन लगभग लगभग हर वर्ष पूछे ही गए हैं, ठीक है, और ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है, सभी यूनिवर्सिटी में यही इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जो कि पूछा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन बीजीटी एंड एफईटी। बीजीटी और एफईटी में फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों में डिफरेंस पूछा गया है और इनमें
एक ये शॉर्ट और लॉन्ग टाइप में भी पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस दोनों क्वेश्चन आपको शॉर्ट और लॉन्ग में मिलेंगे। तो 7वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये अगर आपका तैयार है बीजीटी और एफईटी, तो ये मानकर चलिए कि लगभग 20 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, डिफाइन द लिंकेज करंट इन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में लीकेज धारा क्या होती है, ये आपको बतानी है। 8वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लीकेज करंट हर बार रिपीट होता है और इस बार भी आपके एग्जाम में आएगा, तो लीकेज करंट तैयार करके जरूर जाइएगा। आप देखिए 9वां प्रश्न जो कि पूछा गया है, 9वां प्रश्न क्या पूछा गया है, राइट सम एप्लीकेशन ऑफ एस सी आर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। आपको बता दें ये क्वेश्चंस आपका इतना महत्वपूर्ण है कि आपसे लॉन्ग और शॉर्ट टाइम में पूछे जाने की संभावना 100% कन्फर्म होती है। एस.सी.आर, एफ.ई.टी, बी.जी.टी और आपका आर.सी कपलेट एम्पलीफायर, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप इग्नोर नहीं करना है आपको। 9वां प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। एस.सी.आर क्या होता है, एस.सी.आर के कॉन्स्ट्रक्शन एप्लीकेशन जरूर तैयार करके जाइएगा। 10वां प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फोटोडायोड एंड फोटो ट्रांजिस्टर। फोटोडायोड और फोटो ट्रांजिस्टर में आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है, डिफरेंस दोनों बताना है। तो फोटोडायोड, पॉइंट कांस्टेंट डायोड, ठीक है, एलईडी, ये आप तैयार करके जाइएगा। पहले तो फोटो ट्रांजिस्टर आप तैयार कर लीजिए, दूसरा फोटो डायोड तैयार कर लीजिए, तीसरा पॉइंट कांस्टेंट डायोड तैयार कर लीजिए और टनल डायोड, ध्यान रखिएगा टनल डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टनल डायोड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आपसे मिलेगा। तो आपने देखा कि 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्न को मैंने इम्पॉर्टेंट बताया है। अगर ये 10 प्रश्न आप तैयार कर ले जाते, कुछ मत पढ़िए, ठीक है। ये 10 प्रश्न आपने सिलेबस में कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये 10 प्रश्न आप तैयार करके जा रहे हैं, तो आप ये मान कर चलिए कि 5 से 6 प्रश्न यही आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक इसी में से 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपका 5 से 6 प्रश्न तैयार हो गया अच्छे से, तो कितना नंबर हो जाएगा आपका लगभग 15 से प्लस नंबर आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो ये आप तैयार करके जाएंगे। सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो शॉर्ट टाइप के होते हैं, जिन्हें लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है, और इनमें से 5 प्रश्न आपको हल करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, यानी 40 नंबर का आपका सेक्शन बी है। सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है वो खंड संख्या बी है। खंड बी जो आपका खंडबा है, यही सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। और शब्द सीमा की बात किया जाए तो 200 शब्दों में इसका आंसर आप लोग को करना है, 200 शब्दों में इसका आंसर राइटिंग करना है और इसको तैयार करना है। चलिए अब इन प्रश्नों की चर्चा करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए जो कि पूछा गया है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पॉइंट कांस्टेंट डायोड यूजिंग द सुटेबल सर्किट डायग्राम। उचित परिपथ रेखांकित चित्र द्वारा पॉइंट कांस्टेंट डायोड के कार्य प्रणाली की व्याख्या कीजिए। मित्रों, मैंने आप लोग को बताया था कि पॉइंट कांस्टेंट डायोड बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपसे मैं बता रहा हूँ, आप एग्ज़ाम दे करके आएगा, 100% मैं बता रहा हूँ, ये आपके प्रश्न में आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, पॉइंट कांस्टेंट डायोड। तो ये प्रश्न आप तैयार करके जाइए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और लगा के पूछा गया है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ टनल डायोड यूजिंग सुटेबल सर्किट डायग्राम। या तो पॉइंट कांस्टेंट डायोड आएगा और या फिर आपसे आएगा टनल डायोड पूछा जाएगा, ठीक है। पॉइंट कांस्टेंट डायोड या फिर टनल डायोड, दोनों आपको तैयार करना है। यहाँ पर एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ टनल डायोड यूजिंग सुटेबल सर्किट डायग्राम। उचित परिपथ रेखांकित द्वारा टनल डायोड परिपथ की कार्य प्रणाली की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोनों मैंने आपको बता दिया है, ये नहीं है कि आप तैयार करके दोनों तैयार करेंगे आप, ठीक है। कुछ मत करिए, यही क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको बता रहा हूँ एक प्रकार का मॉडल पेपर है आपका, और तैयार करके जाइए, बहुत ही अच्छा मार्क्स आपका यहीं से आएगा। अगला प्रश्न देखिए जो कि न्यूमेरिकल से पूछा गया है। तीसरा प्रश्न है, एन चैनल एफईटी हैज़ द IDDS इक्वल टू 12 एम्पियर एंड पिंस ऑफ वोल्टेज BP इक्वल टू -4 वोल्ट। फाइंड द ड्रेन करंट फॉर BGS, ठीक है। इसमें ड्रेन करंट आपको बताना है, तो आपको न्यूमेरिकल नहीं तैयार करना है, न्यूमेरिकल में ज़्यादा आपको समय नहीं खपाना है, ठीक है। न्यूमेरिकल एक ही आएगा
तो उसके लिए अलग आपको प्रश्न तैयार करना है। और लगा के न्यूमेरिकल करिए या और लगा के ये पूछा गया, ध्यान दीजिए। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ FET JEFT जैक्सन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यूजिंग द सुटेबल सर्किट डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर है उचित परिपेत आरेख की द्वारा JEFT के कार्य प्रणाली की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब FET पढ़ेंगे। ठीक है, FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और जैक्सन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस आप तैयार करके जाइएगा। ठीक, यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो एकदम फिक्स होता है, RC कपलेड एम्पलीफायर वाला। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ RC कपलेड एम्पलीफायर, डिस्कस द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, RC युग्म प्रबंधन की कार्य प्रणाली को समझाइए, आवृत्ति अनुक्रिया वक्र का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ये क्वेश्चन RC कपलेड एम्पलीफायर आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास अनसाल पेपर हैं तो उसमें विगत वर्ष में आप लगभग 5 वर्षों के क्वेश्चन पेपर अगर उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको लगभग हर एक वर्ष पूछा ही गया होगा। ठीक है, और लगभग 5 से 6 वर्षों के जो अनसाल पेपर है वो मैं आपको इस चैनल पर देने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर की पूरी तैयारी आपको यहाँ पर अब कराई जाएगी। और थर्ड सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है तो मैथ और केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन पेपर और अनसाल पेपर मैं यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और उनके सॉल्यूशन भी मैं देने का प्रयास करूँगा। तो आप सब लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो इस प्रश्न को आपको तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया गया है, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ एलईडी के कार्य प्रणाली और सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलईडी वाला टॉपिक। ठीक है, एलईडी के एलईडी का वर्किंग आपसे पूछ लिया जाता है और इसके जो प्रिंसिपल हैं वो पूछ लिए जाते हैं या फिर एप्लीकेशन पूछ लिए जाते हैं। तो आपका प्रश्न एलईडी वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक आपने जितने भी प्रश्न देखे होंगे वो टॉप 10 प्रश्न हैं, पूरे आपके सिलेबस के सबसे टॉप प्रश्न हैं ये। ठीक है, हर बार रिपीट होने वाले। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पूछा गया, डिस्कस द वर्किंग ऑफ CE एम्पलीफायर यूजिंग द सुटेबल सर्किट डायग्राम। CE प्रवर्धक के उचित परिपेत रेखांकित द्वारा समझाइए। देखिए, कभी कभी ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर आपने तैयार नहीं किया अभी तक तो इसको भी तैयार करके जरूर जाइएगा। ओके, अगला प्रश्न न्यूमेरिकल से आपके दिया गया है, तो न्यूमेरिकल के प्रश्न जो भी हैं आप तैयार कर लीजिएगा। अगर न्यूमेरिकल आप तैयार कर पा रहे हैं, अगर अदरवाइज़ नहीं तैयार हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। ठीक है, वो आप और लगा के पूछेगा, थ्योरी का आप तैयार करके जाइए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ डी मॉसफिट एंड ई मॉसफिट, आल्सो गिव देयर वर्किंग एंड प्रिंसिपल। देखिए, मॉसफिट सबसे इम्पॉर्टेंट है, मॉसफिट सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मॉसफिट का टॉपिक आया कहाँ से, सबसे पहले तो जान लेते हैं। सबसे पहले तो FET जानते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है 2 प्रकार के हैं, JEFET यानी जैक्सन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मॉसफिट। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के हैं। और मॉसफिट भी 2 प्रकार के हैं, डी मॉसफिट और ई मॉसफिट। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे लॉन्ग टाइप का पूछता है, लॉन्ग में सेक्शन में पूछ लेता है कि व्हाट इज मॉसफिट। ठीक है, मॉसफिट पूछ लेगा और मॉसफिट के वर्किंग प्रिंसिपल और इसके प्रकार। ठीक है, तो 6 नंबर वाला प्रश्न जो है ये लॉन्ग टाइप का प्रश्न भी बन सकता है, लॉन्ग में पूछा जा सकता है। और ये 100% कन्फर्म है इस बार आना आपके एग्ज़ाम में। अवध यूनिवर्सिटी के अगर छात्र छात्राएँ हैं तो भी आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। 6वां प्रश्न तैयार करके जाइएगा मॉसफिट का। अगला प्रश्न देखिए, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन SCR यूजिंग द सुटेबल सर्किट डायग्राम। दोस्तों, पूछा गया है कि उचित परिपेत आरेख के SCR की कार्य प्रणाली एवं संरचना की व्याख्या कीजिए। ये लॉन्ग, दोनों प्रश्न आपके लॉन्ग टाइप के हैं और यहाँ पर इस बार शॉर्ट में पूछे गए हैं और इस बार लॉन्ग में पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, SCR का टॉपिक, SCR क्या होता है, SCR का कंस्ट्रक्शन, इसके वर्किंग और इसके सुटेबल डायग्राम। ठीक है, ये जरूर तैयार करके जाइएगा। 2 प्रश्न आप
मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टाइप में 20 नंबर का प्रश्न, 20 नंबर का आपका लॉन्ग का सेक्शन होता है, अगर चाहते हैं 20 में 20 नंबर पाना, तो 2 प्रश्न मेरे कहने से आप तैयार करके जाएंगे। पहला तो है आपका मॉसफेट तैयार करके जाएंगे, और दूसरा आप तैयार करके जाएंगे SCR। तीसरा टॉपिक आप तैयार करेंगे RC कपलेट एम्पलीफायर। ठीक है, अगर इतना तैयार हो जाता है तो आपका 20 नंबर एकदम से कंफर्म है, कहीं नहीं जा सकता, 20 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप तैयार कर लेते हैं कम्प्लीटली। ओके, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। चलिए अब सेक्शन सी में देखते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न आपको हल करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो लिखना है आपको 500 शब्दों में, इसका वर्ड आपको लिखना है 500 शब्दों में, और 20 नंबर का आपका सेक्शन है, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर के, 2 प्रश्न ही आपको करना है। 7वां प्रश्न है जिसमें एक्सप्लेन द करैक्टरिस्टिक एंड वर्किंग ऑफ यूजीटी के अभिलक्षण एवं कार्य प्रणाली की व्याख्या कीजिए। दोस्तों जब हमने 2020 के अंतर्गत 2020 में हमने 3rd ईयर का पेपर दिया था, BSc 3rd ईयर, ठीक है, तो इसमें ये सारे प्रश्न, ठीक यही प्रश्न हम लोग को भी मिले थे और हमारा बहुत अच्छा पेपर गया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो हमारा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब इसमें क्या होता है कि आप सर्किट डायग्राम बना के, अगर सर्किट डायग्राम आपको तैयार है तो आप थ्योरी बहुत आसानी से इसकी लिख सकते हैं। जैसे यूजीटी की अगर कंस्ट्रक्शन आपको पता है, कंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो आपको इसकी बनाने की विधि भी आपको पता होगा, इसका डायग्राम तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, तो मेन डायग्राम होता है, डायग्राम तैयार करके उसके बाद इसकी थ्योरी भी तैयार करिए, तो बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा। यूजीटी भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बराबर बनी रहती है। ये प्रश्न भी आपका रिपीटेड है, ए नंबर के तैयार करके जाएंगे यूजीटी वाला। अगला प्रश्न है जो एकदम से 100% कन्फर्म है इस बार आना, बी नंबर प्रश्न है जो कि पूछा गया, व्हाट इज एमीटर फॉलोअर, फाइंड वोल्टेज गेन एंड करंट गेन। ठीक है, एमीटर फॉलोअर क्या है, विभव लाभ और विभव धारा प्राप्त कीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट VVIP प्रश्न है ये आपका, ये मानकर चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण, यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इस बार। ओके, तो बी नंबर सेक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि पूछा गया, व्हाट इज द पावर सप्लाई, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई विद सुटेबल डायग्राम। पावर सप्लाई क्या है, रेगुलर पावर सप्लाई की क्रियाविधि उचित आरेख के साथ व्याख्या कीजिए। देखिए दोस्तों 8वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी ऐसा प्रश्न हमें अभी तक नहीं मिला जो हमें ये कहें कि आपको तैयार नहीं करना है या रिपीटेड नहीं है, ये सभी आपके रिपीटेड प्रश्न हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 8वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, तैयार करके आप जाएंगे एग्जाम में। 9वां प्रश्न आपका है, डिफाइन द थर्मिस्टर, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन जंक्शन डायोड थर्मिस्टर, जंक्शन डायोड थर्मिस्टर, थर्मिस्टर को परिभाषित कीजिए, संधि डायोड थर्मिस्टर पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड तो नहीं है दोस्तों, इस बार पूछ लिया गया है, 2022 के सत्र में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, 1-2 बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो डिफाइन द थर्मिस्टर आप तैयार करिएगा। ठीक है, शॉर्ट टाइप से आप इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं, ये आपसे पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, 10वां प्रश्न, जो कि 100% आपका कन्फर्म होता है एग्जाम में आना। ठीक है, जो कि है, राइट द हाइब्रिड पैरामीटर, ड्रॉ द हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ बीजीटी। हाइब्रिड पैरामीटर क्या है, बीजीटी के समतुल परिपथ के हाइब्रिड पैरामीटर की खींचिए। ओके, तो हाइब्रिड पैरामीटर का टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक आप तैयार करके जाएंगे, ये आपसे शॉर्ट में पूछेगा, इस बार यहाँ पर लॉन्ग में पूछा गया, लेकिन आपको इस बार जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में वो शॉर्ट टाइप में आएगा। 10वां नंबर प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ओके, तो दोस्तों BSc 3rd ईयर की फिजिक्स का 3rd पेपर था, जो कि ये क्वेश्चन पेपर अवध यूनिवर्सिटी का 2022 में संचालित हुआ है, और इस क्वेश्चन पेपर को मैंने पूरा बता दिया है। अगर आप चाहते हैं कि 75 मार्क्स मेरा एकदम पक्का हो जाए, कन्फर्म हो जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जितना मैंने इंपॉर्टेंट बताया है इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा तैयार करके जाइए, पूरा का पूरा यही रट डालिए। ठीक है, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे जो मैंने बताया है। ओके, तो दोस्तों ये क्लास आप सबके लिए कैसी रही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।